तो बराह रास्त ले चलते हैं। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी अतातार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये ना बताना पड़े कि जो तहाइफ ब्लैक मार्केट में बेच के करोड़ों अरबों रुपए कमाए वो पैसा कहां गया। ये ना बताना पड़े कि तोशाखाना के तहाइफ डिक्लेयर क्यों नहीं किए। ये ना बताना पड़े कि तोशाखाना के तहाइफ बेच के जो रकूम हासिल की गई थी वो रकूम जिस अकाउंट में जमा करवाई गई वो तोहफों की असल कीमत के साथ मुताबिकत क्यों नहीं रखती। कोई एक जुर्म नहीं है। न्याजी साहब के जराइम की फहरिस्त बहुत तवील है और इतनी तवील है कि 11 माह उन्होंने आए बाएं शाएं करने में गुजार दिए, अदालत के दायरा इख्तियार को चैलेंज करते हुए, अदालत के दायरा इख्तियार के साथ साथ ट्रायल जज पे अदम एतमाद करते हुए, ट्रायल कोर्ट से कभी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से कभी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कभी वापस हाई कोर्ट। तो ये जो कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह खेला जा रहा है पिछले 11 माह से, इसका कोई ना कोई मंतकी अंजाम है। इस केस ने कहीं ना कहीं जाके इख्तिताम पजीर होना है, मगर अनहोने वाकयात हो रहे हैं और वाकयात ऐसे हो रहे हैं कि जो पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी नहीं हुए कि आप अदालत पर धावा भी बोलते हैं और फिर फख्र करते हैं कोई पता नहीं पंजोटा साहब है, मैं नहीं जानता, कभी अपनी कम्युनिटी में देखा नहीं इनको। वो जज से जबान दराजी भी करते हैं, बदतमीजी भी करते हैं, उनको अंडर प्रेशर लाने की भी कोशिश करते हैं क्योंकि जवाब है नहीं। सवाल कुछ पूछा जाता है, जवाब कुछ दिया जाता है। तो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ बेगुनाह थे, उनकी बेटी बेगुनाह थी, मगर बेटी की उंगली पकड़ के वो रोज अदालत में मेरिट पे अपना केस आर्ग्यू करते थे। उन्होंने एक दिन भी इल्तवा की दरखास्त नहीं दी, एक दिन भी अदालत की कार्रवाई को मुलतवी करने की दरखास्त नहीं दी और अदालत के सामने तफसील के साथ अपना सारा केस रखा। तो आज मैं ये समझने से कासिर हूं कि आप दूसरी दफा सुप्रीम कोर्ट कैसे जा सकते हैं। यानी आप इनकी उम्मीद का लेवल देखें कि ये सुप्रीम कोर्ट दूसरी मर्तबा गए हैं। पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट का बेंच था जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मसरत हिलाली पर मुश्तमिल, जिसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल के मुकदमे में मुदाखलत करना नहीं बनता। वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भिजवा रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मुकदमे पर फैसला करे। अब आज जब इमरान नियाजी को कोर्ट में पूछा गया कि ये गवाहान की जिरा मुकम्मल होने के बाद 342 की स्टेटमेंट है, ये जवाब है, ये सवाल हैं जिनके जवाब आपने देने हैं, ये सवाल आप 35 सवाल इसका जवाब दें। अब बहाने सुने, ये बड़ा दिलचस्प आज मुकालमा अदालत में हुआ। बहाने सुने, मुझे आशूरा के दौरान ये सवाल मिले थे, मैं पढ़ नहीं सका, नंबर 1। नंबर 2, मुझे अपने अकाउंटेंट से मशवरा करना है। नंबर 3, मेरे पे 100 से जायद केस हैं, मैं इस केस पे तवज्जो नहीं दे सका। पहला सवाल क्या है कि क्या फॉर्म बी आपका है? उसका जवाब हाँ या ना में आता है। अब मुझे तो अपने फॉर्म बी पे हाँ या ना जवाब देने के लिए किसी अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है, मैं खुद जवाब दे सकता हूं कि हाँ ये फॉर्म बी मेरा है। अगर सवाल करेंगे कि क्या ये टैक्स रिटर्न्स आपकी हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा हुई थी, इसका जवाब हाँ या ना में आना है। इसमें कोई तकनीकी मामला नहीं है। केस जब अपने आखिरी मराहिल में दाखिल है, इस तरह के हीले बहाने, वो बच्चे नहीं कहते कि जी वो बिल्ली मेरा होमवर्क खा गई थी, मैं होमवर्क नहीं कर सका, उस पे पानी गिर गया था। इस तरह के लेम एक्सक्यूजेस बनाए जा रहे हैं अदालत के रूबरू। मामला तोशाखाना चोरी का है, क्या चोरी की है? अगर की है तो फिर वो तोहफे जो थे वो डिक्लेयर क्यों नहीं किए, और जो रकम उनसे मिली वो आपकी अकाउंट में रकूम से मुताबिकत क्यों नहीं रखती? आपने ये स्टेटमेंट देनी है
ये वाहिद ट्रायल कोर्ट का केस है जिसको ट्रायल कोर्ट ने 2 मरतबा इनकी दरखास्त ट्रायल को रोकने की मुस्तरद की। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 मरतबा ट्रायल रोकने की सदा मुस्तरद की। फिर 1 मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल रोकने की सदा मुस्तरद की। क्योंकि कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, ये केस हतमी मराहिल में दाखिल है, तो इसलिए बहानेबाजी की जा रही है, अदालत से राह फरार इख्तियार किया जा रहा है। आज न्याजी साहब के चेहरे पे घबराहट है, कहा करते थे घबराना नहीं है, शदीद घबराहट है। आज जवाब देने को कोई नहीं है। आज बहाने किए जा रहे हैं कि मुझे तो कल सवालनामा मिला, मैं तो अकाउंटेंट से बात नहीं कर सका, मैं तो फलां नहीं कर सका, मैं तो ढमका नहीं कर सका। क्या आपको पता नहीं था कि 11 माह से ये केस चल रहा है? आपको सुप्रीम कोर्ट जाना आज याद आया, और मैं हैरान हूं कि बशीर की, अहमद की, बूटे की दरखास्त पे तो नंबर अलॉट नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में। तो ये कैसी दरखास्त है कि सुबह आई है और दोपहर को नंबर अलॉट हो गया? अब ये तमाम नजरें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगाई हैं। इसमें इसका कसूर नहीं है। जिस मुल्जिम को जिस्मानी रिमांड के दौरान रिहाई मिल जाए सुप्रीम कोर्ट से, उसका तो बार बार दिल करेगा, उसका जी चाहेगा कि मुझे रोज रोज ऐसी इनायात करामात मेरे पर हों, मुझे रोज बुलाया जाए और कहा जाए गुड टू सी यू, क्या खूब लग रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, ट्रायल कोर्ट से आ रहे हैं, जाए माफ किया। इस तरह का मामला नहीं होगा। ट्रायल कोर्ट को बार बार रोकना, बहानेबाजी करना, जवाब ना देना। अब आपकी 342 की स्टेटमेंट है, जो तमाम गवाहान के बयानात कलमबंद होने के बाद, दोनों साइडों की जिरा मुकम्मल होने के बाद मुल्जिम को मौका दिया जाता है कि वो अपनी सफाई में कुछ कहे। अगर आपके पास सफाई में कहने को कुछ नहीं है बहानों के अलावा, तो फिर तो ये केस खत्म हो जाना चाहिए और कोई ना कोई फैसला इसका हो जाना चाहिए। वरना इसका अंजाम भी वही होगा कि 6 साल फॉरेन फंडिंग का केस चला। अब ना कोई बहाना है, ना कोई उज़र है। आपने अपनी सफाई में जो कहना है वो कह चुके हैं। बार बार आपके वकील भागते हैं दरखास्तें बना के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। मामला ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। अगर कोई पाकिस्तानी शहरी जिसको वो लाडलापन का दर्जा हासिल नहीं है न्याजी की तरह, उसका ट्रायल चल रहा हो, तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि जब उसको सजा हो जाए वो तब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है। दर्जा ब दर्जा सजा की अपील होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहां से फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में होती है। ये वाहिद केस है जहां पे ट्रायल के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाया जा रहा है। ये वाहिद केस है जहां पे ट्रायल के दौरान 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट जाया जा रहा है। आला अदलिया क्यों मुदाखलत करती है इन केसेस के अंदर? तोशा खाना का ओपन एंड शट केस है। एक मुल्जिम जो 342 की स्टेटमेंट, जो अपनी दिफा में सफाई का जो आखिरी हक हासिल है वो अवेल नहीं करना चाहता, वो अपनी सफाई नहीं देना चाहता, वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कराना चाह रहा, इसलिए बहानेबाजी से काम ले रहा है। और इस तरह के फजूल बहाने मेरा ख्याल है पाकिस्तान की अदालती तारीख में किसी ने नहीं लगाए होंगे कि मेरी अकाउंटेंट से बात नहीं हो रही, मुझे कल सवालनामा आपका मौसूल हुआ है। आला अदलिया की मुदाखलत बार बार करवाने की जो कोशिश की जा रही है, इसको पता है कि ये चोर है, पता है कि तोशा खाना की चोरी की है, तोहफे डिक्लेयर नहीं किए, पता है कि जो अली जफर, अब देखें अली जफर साहब इनके वकील हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग में माना कि हमने ये तोहफे बेचे हैं, माना कि तोहफे बेच के रकूम हासिल करके बैंक अल-फलाह के अकाउंट में जमा कराई हैं। अब वो जो अकाउंट है उसमें उतनी रकम आई नहीं जितनी क्लेम की जा रही है। अली जफर साहब हमारे वकील तो नहीं है, उनके इतराफी बयान मौजूद हैं। तो अब 11 माह आपने, ये इतना सा ट्रायल था, ये 3 महीने से ऊपर का ट्रायल नहीं था तोशा खाना का, आपने 11 माह चलाया टेक्निकलिटी पे खेल के कि मैंने चोरी का जवाब नहीं देना, मैंने नॉन डेक्लेरेशन का जवाब नहीं देना, मैंने एहसासे छुपाए हैं, मैं जवाब देने से कासिर हूं, जो अकाउंट में पैसे आए वो कम क्यों आए मैं बताने से कासिर हूं। मगर आज फिर वही रविश है कि आप मेरिट पे केस आर्ग्यू नहीं करवाना चाहते, तकनीकी बुनियादों पे इसको एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए ताखीर का शिकार करना चाहते हैं, इसको डिले करना चाहते हैं ताकि आप सजा से बच सकें, ताकि ये कोर्ट फैसला करे ही कोई ना। यानी आपके पास सफाई में अगर कहने को कुछ नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट में क्या दरखास्त दे रहे हैं, हमें जज पे एतमाद नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है जिसमें उन्होंने कहा
कि हम ट्रांसफर एप्लीकेशन का फैसला करेंगे। अभी वो फैसला मुकम्मल तौर पे नहीं आया, वो इंटरम फैसला आया है। उस इंटरम फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, नंबर अलॉट हो गया। एक आम आदमी की इंटरम रिलीफ के खिलाफ दरखास्त या इंटरम ऑर्डर के खिलाफ दरखास्त तो एंटरटेन नहीं होती, तो इनकी दरखास्त कैसे एंटरटेन हो रही है? और मैं बड़ा क्लियर हूं इस मामले में कि क्योंकि चोरी साबित शुदा है और मुल्जिम के पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं है और तोशाखाना के तहफ़ लिए भी हैं, डिक्लेयर भी नहीं किए, बेचे भी हैं, बेच के जो रकम हासिल हुई वो खाई भी है, इसलिए ट्रायल कोर्ट से खौफ है कि हमने मुकदमा यहां नहीं सुनने देना, हमने हाई कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, उनको कभी एक तकनीकी बुनियादों पे नुक्ते पे फंसाना है, कभी दूसरे नुक्ते पे फंसाना है। तकनीकी बुनियादों के अलावा आला अदलिया में जाने का कोई जवाब नहीं है। इतनी सी बहादुरी होती, इतनी सी दलेरी होती, या इतना सा खौफे खुदा होता, या इतनी सी गैरत होती, तो आज मेरिट पे अपना केस आर्ग्यू करते, मेरिट पे बताते कि चोरी हुई है कि नहीं हुई। इस तरह के फजूल बहाने करके राह फरार इख्तियार करके आला अदलिया का दरवाजा ना खटखटाते। क्या अब यहां तक नौबत आ गई है कि जो आखिरी मौका है अपने सफाई में, अपने हक में एक स्टेटमेंट देने का, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट को कहा जा रहा है स्टे दे दें। और आज किस हैसियत से इनके वकला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मिले, मैं ये सवाल करना चाहता हूं। क्या ये फैसिलिटी, क्या ये सहूलत तमाम तर जो साइलीन हैं उनके वकला को हासिल है? क्या किसी भी साइल का वकील उठ के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का दरवाजा खटखटा के अंदर जाके रिलीफ की सदा कर सकता है? क्या इस कोर्ट में मौजूद तमाम साइलीन उनको कहा जाए कि वो अपने वकला को कहें कि आओ सुप्रीम कोर्ट चलें और चीफ जस्टिस से टाइम मांगें और चीफ जस्टिस से मुदाखलत की दरखास्त करें? क्या जब केस अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका हो और ऐसा दाखिल हो चुका हो कि मुल्जिम की जो आखिरी एक स्टेटमेंट है सफाई की वो दाखिल होनी हो, उस स्टेज पे क्या चीफ जस्टिस से मुलाकात करके ये इस्तदा जायज तौर पे की जा सकती है मुदाखलत की? किस हैसियत में इनके वकला चीफ जस्टिस को मिले और क्यों मिले, और चीफ जस्टिस ने इनसे मिलने से इनकार क्यों ना किया? और अगर ये केस इस स्टेज पे है तो इनको जज पे अदम एतमाद अब याद आया कि जब केस हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है? क्या इनको चीफ जस्टिस से मुलाकात अब याद आई? क्या तमाम साइलीन की दरखास्तें सुबह दायर हों दोपहर नंबर लग जाता है? और क्या उनके वकला को चीफ जस्टिस के चेंबर में बुलवा कर मिलवाया जाता है? एक ऐसा अंडर ट्रायल अक्यूज्ड, एक ऐसा मुल्जिम जिसका मुकदमा जेरे समात है, उसके वकीलों का चीफ जस्टिस से मुलाकात करना ही मैं समझता हूं कि गैर कानूनी है। चीफ जस्टिस को इनको हियरिंग नहीं देनी चाहिए थी, चीफ जस्टिस को यह मुलाकात केस की इस स्टेज पे नहीं करनी चाहिए थी। उनको कहना चाहिए था कि आप ट्रायल कोर्ट जाएं और ट्रायल कोर्ट में अपना मुकदमा सुनवाएं। जिस दिन स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी हो उस दिन सुप्रीम कोर्ट याद आता है। ये आला अदलिया के दरवाजे खटखटाने से और बार बार तकनीकी बुनियादों के पीछे छुपने से आपकी चोरी नहीं। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी अता ताड़र मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि सवाल का जवाब और मिलता है जबकि सवाल तो कुछ और ही किया जाता है। मरियम नवाज अपनी पेशी पर खुद अदालत पेश होती थी तो तोशाखाना तहफ़ के बारे में सब कुछ बताना होगा। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में अजीब व गरीब हालात देखने को मिले हैं।